फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय स्टडी व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे और अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज के व्लॉग में मैं अपना एक प्रोडक्टिव डे आपको बिताने वाली हूँ और उसका वीडियो मैं आपके शेयर करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे आपकी हर विश पूरी होगी। फ्रेंड, आज था दिन संडे का और मैं थोड़ा ज़्यादा लेट नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा टाइम 5:30 का टाइम हो रहा था। उस टाइम उठी और फिर मैंने खाना वगैरह थोड़ा लेट बनाना था। सबसे पहले मैंने किया अपनी स्टडी को स्टार्ट और मैंने 1-1.5 घंटे की अपनी स्टडी की और उसमें मैंने अपने जो ये शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं इनको अच्छे से रीड किया, इनका रिवीजन किया, क्योंकि ये मैंने 2-3 बार पढ़े हुए हैं। तो मुझे ये अच्छे से एक सरसरी नज़र से मैंने देखा और फिर मैं अपने सुबह में सबसे पहले मैं अपने दिन को प्रोडक्टिव शुरुआत करने की कोशिश करती हूँ। थोड़ा घूमती हूँ और पानी वगैरह पीती हूँ और थोड़ा शरीर को, जिससे बॉडी थोड़ी एक्टिव हो जाए। और फिर मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ, हल्का नाश्ता वगैरह बनाने का भी टाइम हो जाता है। और यहाँ मैंने अपने बेटे को उठाया, उसको थोड़ा सा घुमाया और फिर मैं अपने नाश्ते वगैरह बनाने गई, क्योंकि उठ के पढ़ाई वगैरह की थी तो भूख भी लगने लग गई थी। तो मैंने अपना नाश्ता वगैरह बनाया और अपना जो डेली रूटीन का काम था उनको कंप्लीट किया। और दोपहर में मैं अपनी स्टडी आफ्टर 11 मॉर्निंग 11 बजे मैंने अपने स्टडी को फिर से स्टार्ट किया और टाइमर वगैरह लगा के। और टू डू लिस्ट मैं कोशिश करती हूँ नाइट को बना लूँ। अगर नाइट को नहीं बन पाती है तो मॉर्निंग में नहीं, लेकिन जब दोपहर में पढ़ने बैठती हूँ घर का काम करने के बाद उस टाइम बनाती हूँ। तो यहाँ पर मेरा सेकंड सेशन स्टडी का स्टार्ट हुआ है। अदरवाइज़ रोज़ तो यहाँ पहली बार पहला फर्स्ट ही सेशन होता है, लेकिन आज मेरा ये सेकंड है, क्योंकि मैंने मॉर्निंग में 1-1.5-2 घंटे की मैंने पढ़ाई कर ली थी। तो यहाँ पर मैं कोशिश करती हूँ कि जो सबसे कठिन टॉपिक होता है, क्योंकि इस टाइम मेरा बेटा को मैंने खिला पिला के और जो भी कुछ था उसको करके वो भी अपने खेलने वगैरह लग गया था। तो मैं अपना जो माइंड काफ़ी एक्टिव होता है, तो वहाँ पर मॉर्निंग में मैंने अपने नोट्स रिवीजन कर लिए थे और यहाँ पर मैंने अपने सब्जेक्ट का जो संस्कृत है उसको उठाया और उसको पढ़ रही थी मैं। और मैं ज़्यादातर पोमोडोरो टेक्निक का यूज़ करती हूँ। हर 25 मिनट 30 मिनट 1 घंटे आप मान सकते हो 50 मिनट पढ़ के और 5 मिनट का थोड़ा ब्रेक लेती हूँ, जिससे मैं अपने बेटे का भी ध्यान रह जाता है और वो थोड़ा सा फिर ब्रेक लिया। और इस दौरान मैं कुछ नहीं करती, बस थोड़ी देर अपने मन को शांत और इसमें जिससे मेरा फोकस बना रहता है और जो मैंने पढ़ा है उसका मनन करती हूँ। और यहाँ पर मैं अपना सब्जेक्ट पढ़ रही थी और मैं यहाँ पर जो भी शॉर्ट नोट्स टाइप बना रही थी अपने सब्जेक्ट के, क्योंकि थोड़ी देर में लंच टाइम हो जाएगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कुछ हल्का ही बनाया जाए संडे के दिन और कुछ अच्छा भी बनाया जाए, क्योंकि बच्चा घर पे होता है। तो मॉर्निंग में मैं ये 1 बजे तक मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा। फिर हो गया मेरा खाने बनाने का टाइम और फिर मैंने खाना बनाया और खाना बनाने के बाद मैं 1-1.5 घंटा रेस्ट करती हूँ, क्योंकि संडे को थोड़ा एक्स्ट्रा काम हो जाता है और बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है और उसके साथ घूमना फिरना पड़ता है, तो थोड़ा सा थकान भी हो जाती है। तो फिर 1-1.5 घंटे का रेस्ट करते हैं और फिर इवनिंग की स्टडी स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, संस्कृत के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि मैंने साफल्यम की कोचिंग ली हुई है और उनकी बुक है और एक PYQ या MCQs आप बोल सकते हैं, उसके लिए मैंने डॉक्टर किरण चौधरी की बुक ला रखी है। उससे मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो उसमें रिवीजन हो जाता है, टॉपिक का पता लग जाता है कितना मेरा टॉपिक क्लियर हुआ और कितना टॉपिक क्लियर नहीं हुआ। तो
तो फ्रेंड लंच वगैरह करने के बाद मैं अपने बेटे को भी सुला दिया, मेरा भी थोड़ा रेस्ट हो गया 1-1.5 घंटे का, और वो अभी सो रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी स्टडी कर लेती हूँ, तब तक वो सोता है। उठने के बाद तो उनको मुझे चाय वगैरह का टाइम हो जाता है और उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है। शाम को मुझे टाइम नहीं मिल पाता, मतलब संडे के दिन तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता शाम को टाइम, क्योंकि उसके साथ मुझे थोड़ा घूमना फिरना पड़ता है, टहलना भी पड़ता है, तो इसलिए। और यहाँ पर मैं जो शैक्षणिक परिदृश्य के लिए 3rd ग्रेड की जो बुक है वो उसका काफ़ी रोल है 3rd ग्रेड में, तो मैं उसके लिए धीर सिंह दाबाई की बुक ला रखी है और उसी को पढ़ रही थी। और उसमें जो न्यू शिक्षा नीति है 2020 उसका मैं मतलब उसको पढ़ रही थी। और पढ़ने के बाद मैंने कोशिश किया कि इस टॉपिक को मैं जल्दी से पढूं, क्योंकि ये टॉपिक इजी ही है और मैंने पहले भी पढ़ा हुआ है, लेकिन रिवीजन मैं इसका कर रही थी। थकान हो जाती है, या फिर मैं उठ के मैंने अपना चाय बना लिया था और चाय पीते पीते ही मैंने अपनी स्टडी की थी। और क्योंकि जब उठते हैं नींद से तो एकदम से नहीं उठा जाता, सबको ही मन करता है कि थोड़ा और सो लिया जाए, लेकिन उठना तो पड़ता है। अगर हमने सोच लिया है कि हमें तैयारी करनी है, हमें कुछ करना है, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी उसके लिए। यहाँ पर मैं अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख रही थी। फ्रेंड मैं स्टडी करते करते बीच में ब्रेक ले लेती हूँ, क्योंकि मुझसे इतना ज़्यादा कंटिन्यू हो नहीं पाता। तो मैं आंख बंद करके जो भी मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करती रहती हूँ, उसका मनन करती हूँ, जिससे हमें हमारा जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं वो कंठस्थ हो जाता है, और जो भी टॉपिक के थॉट होते हैं वो हमें दिमाग में बैठ जाते हैं। अगर आप स्टडी करते टाइम आप 20 मिनट या 20 मिनट नहीं, आप 40-50 मिनट कंटिन्यू स्टडी करो, और उस टाइम आप थोड़ा सा आंख बंद करके उन चीज़ों को याद करो, तो आपको वो चीज़ें लंबे टाइम तक याद रहेगी। और यहाँ पर मैंने अपना इवनिंग का जो भी रूटीन था उसका, घर का काम करना, क्योंकि अब मेरा 4 बजे बेटा उठ जाता है और शाम को जो टाइम है मतलब आसपास भी हलचल हो जाती है, तो मैं कोशिश करती हूँ इस टाइम अपने घर के काम निपटाऊँ ताकि मुझे रात को टाइम मिल पाए। तो यहाँ पर नाइट में मैं अपने बेटे को पढ़ा रही थी, और इसको थोड़ा सा मतलब मैं दे देती हूँ कि आप ये चीज़ें पढ़ो, इसको याद करो, जिससे क्या है वो थोड़ा बिजी हो जाता है, तो मेरी स्टडी कंटिन्यू रहती है और मैं अपना खुद का पढ़ लेती हूँ।
तो मैं उसी को दे रही थी कि भाई तुम अपने ये लिख लो, ये पढ़ लो, इसको याद करो, मैं आपसे इसको सुनूंगी, आपको ऐसे ऐसे इसको याद करना है। सो इसी को इसका बिजी मतलब जो भी इसका काम था वो देने के बाद मैं अपनी स्टडी कंटिन्यू रखती हूँ। और इस टाइम मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी, क्योंकि ये मेरे पास बैठा हुआ था तो ज़्यादा कुछ याद करने का तो पढ़ा नहीं जाता, तो मैंने सोचा साइकोलॉजी थोड़ा इजी है तो मैं उसी को पढ़ लेती हूँ इसके साथ। और साइकोलॉजी मुझे इजी भी लगता है और काफ़ी अच्छे से समझ में भी आता है। अगर कोई रहता है तो भी आप साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। और मेरा बेटा थोड़ा टाइम से ही सो जाता है, मतलब सुला देती हूँ इसको मैं 10 बजे तक, और फिर मेरे पास जो टाइम बचता है वो समय मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उस टाइम सब सो जाते हैं और तब मैं अपने सपने के लिए जागती हूँ। हाँ, थकान होती है, लेकिन जब मन में कुछ पाने की चाह होती है तो नींद भी कम लगती है। सो अगर आप भी एक मेरी तरह हाउसवाइफ है, एक बच्चे की माँ है, या फिर आप अगर ओनली रीट की तैयारी कर रहे हैं, आपको पूरा टाइम है, आपकी शादी नहीं हुई है, तो आप अपना तैयारी में 100% दीजिए। आप रीट या कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी करिए तो एक बात याद रखिए, हम किसी से कम नहीं हैं। हम घर भी चला सकते हैं, परिवार भी चला सकते हैं और अपना कैरियर भी बना सकते हैं। बस ज़रूरत है तो समय को, अपने टाइम को समझदारी से इस्तेमाल करने की। तो दोस्तों, यह था मेरा एक दिन का प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग, हाउसवाइफ प्रोडक्टिव स्टडी व्लॉग। अगर आपको ये व्लॉग मेरा पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।